गुड इवनिंग क्लास। तो आज का हमारा जो लेक्चर सोशियोलॉजी लेक्चर 9 सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। आज ये हम दो टॉपिक खत्म करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी हर्ष बंसल, IRS ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सो दैट्स माय ब्रीफ इंट्रो। I did my BE in computer science from Thapar University, Patiala. First attempt I got IRTS, second attempt reached an interview stage, third attempt I got IRS Customs and Indirect Taxes. Now my fourth attempt I appeared in an interview for the fourth time to convert my service from IRS to IAS. So हमने ऑलरेडी देखा सोशियोलॉजी डिसिप्लिन द डिसिप्लिन में मॉडर्निटी, ये मॉडर्निटी का लेक्चर देखा, सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसके लेक्चर्स देखे हमने, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी देखा। तो आप इनके जो लिंक्स हैं प्ले लिस्ट में देख सकते हो, जहाँ आई बटन है साइड पे जो दिख रहा है उस पर भी आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये दो लेक्चर हम देखेंगे आज। ये दो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स हैं ये दोनों कवर करेंगे। सो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे होंगे भी सोशियोलॉजी का जो है, सोशियोलॉजी जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी कौन बोलता है? ऑगस्ट कॉम। ये मैंने लास्ट आपको जो स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी है उसमें आपको बताया था। तो अभी इसका जो अदर साइंसेस के साथ क्या लिंक है? इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का लिंक क्या है वो हम एग्जामाइन करेंगे। अब इस पे 5 सेशन बनेंगे, टोटल 5 सेशन, और हर एक सेशन में हम ये लिंक्स ढूंढते रहेंगे। तो एक्चुअली क्या था जो सोशियोलॉजी था, इसका लिंक जो बनाने वाला सबसे ज्यादा फेमस सोशियोलॉजिस्ट कौन है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स when he talk about the history of humanity in the 5 phases, ancient society, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर एंशिएंट सोसाइटी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और उसके बाद उसने कहा था भी जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये 5 फेजेस के जाती है, पास होती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म से एंशिएंट सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फिर इन टाइम इन फ्यूचर जहां पे एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगी और देन कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो ये कार्ल मार्क्स बोलता है। जब कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की तो सोशियोलॉजी को लिंक किया हिस्ट्री के साथ। अब कार्ल मार्क्स बोलता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हो रहे हैं हर एक सोसाइटी में, और इकोनॉमी कैसे डिसाइड कर रही है सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स ने सोशियोलॉजी को लिंक कर दिया इकोनॉमिक्स से। अब जब कार्ल मार्क्स कह रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्कर्स ऑफ द होल वर्ल्ड शुड बी यूनाइट एंड डू रेवोल्यूशन, जब कार्ल मार्क्स रेवोल्यूशन की बात कर रहा है तो सोशियोलॉजी को लिंक कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से। और जब कार्ल मार्क्स उनकी एलिनेशन की बात करता है, उनकी सफरिंग की बात करता है, तो किसके साथ लिंक कर रहा है? वो इसको लिंक कर रहा है साइकोलॉजी के साथ। वो बताता है कार्ल मार्क्स कैसे जो एक कैपिटलिस्ट ने वर्कर्स की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया। तो इसको शुरू कर सकते हो अभी। कार्ल मार्क्स, फाउंडर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंसेस, कैसे जो डिसिप्लिन है उनको आपस में इंटरलिंक कर रहा है। कार्ल मार्क्स सभी डिसिप्लिन पे एक ब्रिज बन रहा है। तो अभी तो ऐसे हम जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी के उनमें लिंक ढूंढेंगे। तो पहला हम लिंक ढूंढेंगे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी प्रोडक्शन हुई है। जैसे इकोनॉमिक्स कैसे मैटर करती है, जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, द टोटल वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन ईयर। तो सोशियोलॉजी इसी चीज की बात करता है, इकोनॉमिक्स इसी चीज की बात करती है। तो इकोनॉमिक्स इस चीज की बात करता है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या है, इस जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। So classical economics approach dealt with exclusively with the interrelation of poor economic variable, price, demand, supply, money flow, etc. The objective of dominant trend in economics analysis was, however, to formulate precise law of economic behavior. तो जो डिमांड, मनी, सप्लाई उस पर करता है, लेकिन इन्होंने कभी सोशियोलॉजिकल बिहेवियर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंजम्पशन है। आपने सपोज करो अभी हिंदू सोसाइटी है, और जहां पे यूएस की सोसाइटी, जहां पे ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। हिंदू सोसाइटी में लोग नॉन वेज कम खाते हैं। तो इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या होता है भी, अगर आप किसी चीज का प्राइस कम कर दोगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब यूएस जो सोसाइटी है, अगर उसमें आप नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड है उसका प्राइस कम करोगे, जो भी चिकन वगैरह जो भी है, तो वहां पे उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लेकिन हिंदू सोसाइटी में आप अगर उसका प्राइस कम करोगे तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सोशियोलॉजिकल अप्रोच लुक एट इकोनॉमिक बिहेवियर इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट इन द टर्म्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड इंटरेस्ट। For example, a Brahmin would never go to leather industry even though it might be economical attractive. तो ब्राह्मण कभी लेदर इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, कभी वो, तो एक सोसाइटी का एक सोशल कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। Thus, the economist's predictive abilities often suffer because of neglect of individual behavior, cultural norms, and institutional resistance, which sociologists study. अब लीकर, अब देखिए कई ऐसी है भी, कई जगह पे लीकर नहीं वो होती, बिकॉज लिक्विड कंज्यूम नहीं होती, इकोनॉमी डिसाइड करती है। तो पीर बुर्दू, अब देखिए ऐसे आपने इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में जो टर्म आए तो आपने बताना है भी इकोनॉमिक्स क्या है। जो एक जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उस पर काम करती है, लेकिन सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या करती है, एक जो वैल्यूज है, प्रैक्टिसेस हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर है, उसको भी स्टडी करती है। तो उसके बाद एक टर्म मेंशन कर देना पीर बुर्दू अपने आंसर में। Wrote in 1998, a true economist would look at all the cost of economy, including cost of kinds, society and so on. तो अर्ली क्या हुआ, अभी उसके बाद जब सोशियोलॉजी हुआ डिसिप्लिन, एज डिसिप्लिन डेवलप हुआ, तो जो इकोनॉमिस्ट थे लाइक एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, तो इन सभी ने सोशियोलॉजी की जो एग्जिस्टेंस को है क्वेश्चन किया इन्होंने। लेकिन फिर जहां पे क्या है, एडम स्मिथ ने जब अपनी थ्योरी दी डिवीजन ऑफ लेबर, तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर क्या बताया, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, जिसमें जो टैलेंट है वो सोसाइटी में पैसा है। अब किसी के पास अगर स्किल्स नहीं है तो वो मैनुअल लेबर कर रहा है या अनस्किल्ड वर्क कर रहा है, और जिसके पास प्रॉपर वो स्किल्स है तो वो अच्छी जॉब्स कर रहा है। तो इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी उन्होंने लिखी थी, एडम स्मिथ famously said in the Wealth of Nation that the division of labor is limited by the extent of market. This is because it is by the exchange that each person can be specialized in their work that have access to wide range of goods and services. तो इन्होंने कहा मार्केट डिफाइन करती है डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन एमाइल डुरखाइम क्या कहता मार्केट डिफाइन नहीं करती डिवीजन ऑफ लेबर, सोसाइटी कैसी है वो डिफाइन करती है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर सोसाइटी इंडियन सोसाइटी है, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, तो कास्ट सिस्टम डिफाइन करेगा डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट सिस्टम है ना हमारे, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, एंड उसके बाहर क्या होते हैं,
अनटचेबल जिनको बोलते हैं आज के टर्म में, और दलित्स बोलते हैं जिनको। तो ये जो है भी मतलब कास्ट सिस्टम बता रहा है भी ब्राह्मण किस चीज का काम करेगा, पूजा पाठ करेगा। क्षत्रिय कौन सा काम करेगा, वॉरियर सैनिक बनेगा आर्मी में। और वैश्य क्या क्या काम करेंगे, मनी लैंडिंग बिजनेस करेंगे। शूद्र क्या काम करेंगे। तो कास्ट सिस्टम डिसाइड कर रहा है। इमाइल दुर्कheim ने कहा सोसाइटी डिसाइड करती है डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में कैसे होगी, ना कि इकोनॉमी। तो देखिए कार्ल मार्क्स कैसे इमाइल दुर्कheim एक सोशियोलॉजी की रेलेवेंस बता रहा है। सोशियोलॉजी की ये रेलेवेंस है। इकोनॉमिस्ट भी जो आपको कंसेप्ट अच्छी से नहीं समझ आ रहा, अब समझो ये कंसेप्ट आप। तो उसके बाद पॉवर्टी कंसेप्ट। ये पॉवर्टी कंसेप्ट इकोनॉमिस्ट कैसे स्टडी करते हैं। एक ये पॉवर्टी लाइन है, इसके जो नीचे हैं वो पुअर हो गए, जो ऊपर हैं वो पुअर नहीं है। इकोनॉमी ऐसी स्टडी करती है, लेकिन ऑस्कर ल्यूस ने बताया ऐसे मत स्टडी करो। कल्चर ऑफ पॉवर्टी एज ए वे ऑफ लाइफ, इन्होंने एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट दिया। क्लस्टर ऑफ ट्रेट ऑफ सम ऑफ, ये ऑस्कर ल्यूस, ये याद रखना नाम। ऑस्कर ल्यूस की क्या थ्योरी है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ये प्लीज एक ना ये नोट्स बनाते रहना साथ में। ऑस्कर ल्यूस क्या कह रहा है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। काफी ऐसे जो नाम आते हैं ना, तो आपको आंसर लिखने में अच्छा हेल्प करेंगे। ऑस्कर ल्यूस ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि अगर पॉवर्टी पे GS2 में क्वेश्चन आ रहा है तो आप वही लिखोगे जो GS में, अगर पेपर 2 में क्वेश्चन आ रहा है तो आप वही GS वाला आंसर लिखोगे, पॉवर्टी ये है पॉवर्टी वो है। लेकिन आपको जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो सोशियोलॉजिकल टर्म है पेपर 1 की, ये पेपर 2 में यूज करनी है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी आप कहाँ पे देख सकते हो, हमारे जहाँ पे दलित में है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, हमारे जहाँ पे ट्राइबल्स में है। क्योंकि अब इनको क्या है, इनको वो एजुकेशन नहीं मिल रही, वो क्योंकि सोसाइटी उसी में निकल रही है, जो मोबिलिटी नहीं मिल रही, तो जिसके कारण ना वो उसी पॉवर्टी का जो एक साइकिल चलता आ रहा है वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो ऑस्कर ल्यूस कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात कर रहा है। एक पॉवर्टी होती है पॉवर्टी ड्यू टू सोशल पॉवर्टी। हमारे जहां पे कुछ हैं वुमेन, ट्राइबल्स, दलित्स, तो आप देखोगे माइनॉरिटीज, तो ये पुअर हैं। ये इसलिए भी पुअर नहीं है भी ये काम नहीं करते, एक सोसाइटल रीजन है। जैसे माइनॉरिटीज का क्या है, गीटोइजेशन। ये गीटोइजेशन क्या है, प्लीज एक बार सर्च करना। क्योंकि और ये वर्ड्स ना यूज कर, ये नोटिस करते रहा करो, साथ में नोटबुक लो और उसमें लिखते जाया करो। और जो मैं होमवर्क बोलूं प्लीज आप साथ में करते रहना। वुमेन पुअर क्यों है, ड्यू टू पेट्रियार्की। ट्राइबल्स आइसोलेशन या स्टीरियोटाइपिंग। और दलित ड्यू टू कास्टिज्म। तो मीन पॉवर्टी का जो इकोनॉमी कह रही है जो लोग काम नहीं कर रहे वो पुअर हैं, जो काम कर रहे हैं वो पुअर नहीं है, हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सोशल रीजंस भी हैं जो लोगों की पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं। तो देखिए इकोनॉमी कैसे उसी, अब देखिए सोशियोलॉजी और इकोनॉमी वही सेम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ रही है, एडम स्मिथ पढ़ रहा है। लेकिन सोशियोलॉजी ने जब डिवीजन ऑफ लेबर दिया पढ़ा तो उसने बताया कैसे सोसाइटी है। तो मीन मैंने आपको स्कोप में बताया था भी क्या स्टडी कर रहे हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे स्टडी कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, पॉवर्टी इकोनॉमी ने स्टडी कर रही, लेकिन पॉवर्टी सोशियोलॉजी ने स्टडी की। तो एक होराइजन वाइड हो रहा है। तो मीन सोशियोलॉजी एक जो एक्चुअल रियलिटी है, एक कंसेप्ट एक रियलिटी की, उसके पीछे क्या रीजन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। अब कैपिटलिज्म देख लो। कैपिटलिज्म क्या है, भी दो तरह के हैं, बिजनेसमैन जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं, जितना मोड ऑफ प्रोडक्शन है, और एक है वर्कर्स। लेकिन सोशियोलॉजी बताएगी भी कैपिटलिज्म भी बहुत सारे तरह के हैं। जैसे कि इंडिया में जो है कैपिटलिज्म वो कंपल्सिव कैपिटलिज्म है। कंपल्सिव कैसे, भी लोगों पे जैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान,
या मेक इन इंडिया के थ्रू कर दी है। मतलब ऐसा नहीं भी लोगों का खुद ऐसे मन करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, एक अदर वर्ल्डली कल्चर भी है। मीन जो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, क्या करना, लेकिन वैसा उसमें नहीं है। ये मैक्स वेबर की थ्योरी में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये थ्योरी है। जापान में नेशनलिस्ट कैपिटलिज्म, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल खत्म हो गया था, तो उनमें नेशनलिज्म जागा लोगों ने, तो लोगों ने फील किया भी मेरा कंट्री की बेइज्जती हुई, अब मैं अपनी कंट्री को ग्लोरी दूंगा, वो तो नेशनलिज्म लोगों में जागा, और नेशनलिज्म कैपिटलिज्म। यूएसए में क्या है, कैपिटलिज्म प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो इस तरह। और चाइना में कैपिटलिज्म कौन सा है, स्टेट इंड्यूस्ड कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में एक कंसेप्ट है, इकोनॉमी में पढ़ा भी, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेसमैन, लेकिन हमने बताया भी कैपिटलिज्म भी कैसे क्वालिटेटिवली डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैपिटलिज्म है। तो ये सोशियोलॉजी एक जो पिक्चर है उसकी एक ब्रॉडर रियलिटी बताती है, तो ये है सोशियोलॉजी इकोनॉमी में इंटरलिंक। अब जो मार्क्स था उन्होंने तो यही बोल दिया, जो इकोनॉमी है, वो जो बेस है, वो सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही है। जो इकोनॉमी है, जिसका इकोनॉमी पे कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर रहा है पॉलिटी, वो कंट्रोल कर रहा है रिलीजन, मीडिया, कल्चर, फैमिली, एजुकेशन, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब बिजनेसमैन करते हैं ना, जब बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी उसी हिसाब से वो पॉलिसीज बनाती है ताकि उनका इंटरेस्ट ना हर्ट हो, नहीं तो कल से वो पॉलिटिकल फंडिंग बंद कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने ये बताया। अभी आज देखिए कैपिटलिस्ट कौन है हमारे इंडिया में, मुकेश अंबानी। तो उसने पैसा दिया मीडिया में, तो आज मीडिया में किसकी अगर आप देखोगे, जियो 5G की ऐड चल रही है सभी जगह, जियो 5G। तो मीन सुपर स्ट्रक्चर को कौन कंट्रोल कर रहा है, बेस इकोनॉमी, जिनका इकोनॉमी पे कंट्रोल है। तो मार्क्स ने तो इतना बता दिया इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे इंफ्लुएंस है आपस में, जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इकोनॉमी। तो जब इसको करेंगे, आप देखिए मीडिया पे कंट्रोल है, रिलीजन पे कंट्रोल है, कल्चर पे कंट्रोल है, एजुकेशन पे, तो उसके क्या है, रेवोल्यूशन नहीं हो रही। अभी वर्कर थोड़ा सा करके देखें प्रोटेस्ट, हाथ के तो पुलिस डंडे मारेगी, क्योंकि पॉलिटी पे पूरा कंट्रोल है ना। वैसे वर्कर करेंगे नहीं, क्योंकि रिलीजन पे कंट्रोल है, रिलीजन कहता है भी नहीं करना, नहीं तो आप नरक में जाओगे अगर किसी को वो करोगे। तो ये कार्ल मार्क्स बोल रहा है। कर्मा नहीं छोड़ेगा, कर्मा थ्योरी, इंडियन कर्मा थ्योरी, वो रिलीजन पे कंट्रोल है कैपिटलिस्ट का, तो वो रिलीजन बोलते हैं किसी का जी ना करो, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कैसे क्लर्जी जो थे, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, कैसे वो वर्कर्स को, पूरे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो जो इकोनॉमी और सोशियोलॉजी आपस में अलग अलग देख रहे थे, वो कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं। उसके बाद मैक्स वेबर ने बताया जो रिलीजन है वो क्या कर रहा है, कैपिटलिज्म को एक वो कर रहा है। इन्होंने क्या कहा, कैपिटलिज्म कैसे आया यूरोप में, तो कि वहां पे टेक्नोलॉजी थी, जे सब कुछ था, टेक्नोलॉजी थी, कैपिटल थी, मार्केट थी, रॉ मटेरियल थे। लेकिन मैक्स वेबर ने अपनी एक बुक लिखी, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एथिक्स ऑफ ascetic प्रोटेस्टेंटिज्म एंड द एमर्जेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो कैसे जो रिलीजन था, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे, उन्होंने कैपिटलिज्म को बर्थ दिया। वेबर आर्ग्यू दैट रिलीजियस आइडियाज ऑफ ग्रुप्स सच एज कैल्विनिस्ट ग्रुप प्लेड a role in creating the capitalistic spirit। तो ये क्या थ्योरी है और इसका क्रिटिसिज्म क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे जब मैक्स वेबर एज ए थिंकर पढ़ेंगे हम। तो अभी सिर्फ ये कोट करने हैं थिंकर्स की जो थ्योरी जो है, वो अपने सोशियोलॉजी के जो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में आंसर आए, उसमें जो थोड़े थोड़े जो टर्म्स वो करनी है, मतलब ड्रॉप करनी है। जैसे कार्ल मार्क्स का नाम ले दिया, एमाइल रुखाइम एडम स्मिथ का नाम ले दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, पॉवर्टी पे ले दिया ऑस्कर ल्यूस का नाम, कैपिटलिज्म पे बता दिया
इकोनॉमिक्स का बेस कैसे कर रहा है, मैक्स वेबर का नाम दे दिया, रेमंड एरन। तो रेमंड एरन ने क्या कहा, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, जो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, कैपिटलिज्म में क्या है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे कंट्रोल किसका है, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके कारण कोई भी चीजें बन रही हैं, फैक्ट्रीज हुई, मशीनें हुई, उन पे किसका कंट्रोल है, बिजनेसमैन का। सोशलिज्म पे किसका कंट्रोल है, स्टेट का, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का। लेकिन रेमंड एरन कह रहा है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। जो यूएसएसआर है, सोशलिस्ट कंट्री है, वो भी बम बना रहा है, यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो भी बम बना रहा है। तो जो लिमिटेशन थी वो आइडेंटिफाई किसने की, सोशल इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी में लिमिटेशन आइडेंटिफाई करता जा रहा है कि सोशियोलॉजी तू पूरा स्टडी नहीं कर रहा, तू पूरा काम नहीं कर रहा, ले मैं तेरा काम इजी कर देता हूँ। तो सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स को बोल रहा है तू काम अपना पूरा कर, नहीं तो अब मुझे तेरी हेल्प करनी पड़ रही है। तो जो रेमंड एरन का नाम ड्रॉप कर दिया आंसर में। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कैपिटलिज्म कैसे डिफरेंट है। सिमिलरली मिडिल क्लास में भी इकोनॉमिक डिवीजन, बट मिडिल क्लास बिहेवियर इज सर्टेनली ए सोशल फैक्ट। मिडिल क्लास बिहेवियर क्या है, होटल में जा रहे हो, 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाया, 5 फोटोज ली, चेक इन डाला, शो ऑफ करना, सोशल फैक्ट भी लोग कहेंगे अरे वाह। तो कंजम्पशन तो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, लेकिन जो जा रहे हो आप वो कंज्यूम क्यों कर रहे हो पर्टिकुलर चीज। अब सपोज करो कई बार गाड़ी की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी गाड़ी ले लेते हैं, मोहल्ले में वो होना चाहिए, भोकाल बनना चाहिए। प्रेस एंटर पॉलिसी मेकर मोर एंड मोर relying on the sociality along with the economics to formulate a वर्कफुल पॉलिसी। तो नोबेल लॉरेट जो अमर्त्य सेन का वर्क था वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, तो जहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी दोनों मीट थे। जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स काम जब अमर्त्य सेन ने किया, जो नोबेल लॉरेट थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, इन्होंने वो दिया था, ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट दिया था, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच मॉडल दिया था। तो ये सब क्या है हम स्टडी करेंगे। Hence, both sociological and economic study same topic but from different angles. Sociology, unlike economics, not the facilitate discussion and technical means, but also on social desirability of goal itself. Press enter gender budgeting, financial inclusion, successfully examine and try to overcome the limitation of just economic study. Studies of Goldthorpe and Veblen have attempted synthesis of social and economic factors. तो ये गोल्डथॉर्प की एक स्टडी थी, एफ्लुएंट वर्कर्स एंड क्लास आइडेंटिटी। जब हम क्लास का कंसेप्ट करेंगे, जब स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम करेंगे, तो उसमें ये स्टडी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें देख लीजिए क्या है, ड्यूरिंग द 50 and 60 there have been growing belief and increasing in affluence that would make worker become assimilated by middle class। अब ये क्या है, लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है। तो ये था कि मिडिल क्लास आने वाले टाइम में एक्सपैंड करेगी, जिसको उन्होंने टर्म दी इम्बुर्जुअसमेंट। ये टर्म नोटिस कीजिए, इम्बुर्जुअसमेंट। क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ रही है, तो कई बार इकोनॉमी में कंसेप्ट आता है, पेपर 2 में, GS2 में पूछते हैं भी, जो पेपर 2 ऑप्शनल पेपर 2 में पूछते हैं, जो इंडियन सोसाइटी है, मिडिल क्लास की सोशियोलॉजी, तो आप इम्बुर्जुअसमेंट बता सकते हो। ये टर्म्स आपको नंबर दिलाएंगी। द स्टडी फोकस ऑन लुटन एज देयर वाज ए prosperous town with growing affluence and by looking at the several firms, तो उन्होंने देखा, the researcher could compare between workers in different types of production system। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, उनको था पहले क्या था, कि बिलीफ था जैसे लोग काम करेंगे मिडिल क्लास में करेंगे, लेकिन जॉन गोल्डथॉर्प एंड डेविड लॉकवुड की स्टडी ने देखा भी लोग अपनी जो वैल्यूज हैं लोअर क्लास वाली वो वहीं पे रह रहे हैं, वो मिडिल क्लास में शिफ्ट नहीं हो रहे। तो इस तरह economic sociology particularly attentive to relationship between the economic activity and the rest of society and changes in the institution that contextualize and condition economic activity. Although the traditional economic analysis take the atomist individual as the starting point, individual का देखते हैं जो economics है, individual का देख रहा है क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी देखिए ग्रुप भी, वो इंडिविजुअल किस ग्रुप से बिलोंग करता है, हिंदू ग्रुप से बिलोंग करता है
या किससे ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर वो हिंदू ग्रुप से बिलोंग करता होगा, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करेगा, तो वो मांस मीट नहीं खाएगा, वो लेदर चीजें नहीं पहनेगा। तो वो अब ग्रुप्स पे ध्यान देने लगी, वो ग्रुप्स का जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल की वैल्यूज को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो कैसे कर रहा है। आज देखिए, पहले जीडीपी की बात होती थी, अब किसकी बात होती है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स बन रहा है ना। तो मीन्स जो इकोनॉमी एक अपने आप को कह रही थी भी मैं सेपरेट हूं सोसाइटी से, आज कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से कैसे मीट कर रहे हैं। अब गुनर माइडर क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी दी उन्होंने, उन्होंने बताया भी कैसे इकोनॉमिक सब्जुगेशन कंट्री का हो रहा है, इकोनॉमिक सब्जुगेशन के थ्रू कैसे सोशल सब्जुगेशन हो रहा है, डिपेंडेंसी क्रिएट की जा रही है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। मीन डेवलपिंग कंट्रीज को अपने आप पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी। गुनर माइडर, ये टर्म याद कर लीजिए, डिपेंडेंसी थ्योरी। ये कीवर्ड्स आपको नंबर लाएंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी। और अभी जो आप देखोगे 2020 में अभिजीत बी बैनर्जी एंड एस्टर डफलो, जो हस्बैंड वाइफ है इंडियन, तो उन्होंने बुक लिखी थी पुअर इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने रीथिंकिंग पॉवर्टी एंड द वेज टू एंड इट, तो उनको नोबेल प्राइज मिला इन इकोनॉमिक्स। लेकिन इन्होंने जो पॉवर्टी का रीजन बताए, भी पॉवर्टी क्यों है, उसके सोसाइटल रीजन बताए। देखिए भी कैसे कॉन्टेम्परेरी टाइम में भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। भी नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिल रहा है? जो इकोनॉमिक्स को सोसाइटी से, सोशियोलॉजी से लिंक कर रहा है। और जो इकोनॉमी कह रही थी भी हम सेपरेट है, वो जहां कैसे मिल रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या है, इकोनॉमी कुछ कंसेप्ट सोशियोलॉजी से ले रही है और सोशियोलॉजी कुछ कंसेप्ट इकोनॉमी से ले रही है, तो इस तरह दोनों इंटरमीट कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट था। आई होप अगर आपको सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स में होगा तो आप उसमें लिख दोगे। बाकी मैंने आपको बताया है भी इसके जैसे कुछ, मैं आपको टॉपिक समझाता रहूंगा। बाकी आप सेम टॉपिक जाके घर पे जाके तुषार अंशु सर के नोट्स पढ़ लीजिए, एंड उसके जो नितिन सांगवान सर की बुक है उसमें से वो सेम टॉपिक रिवाइज कीजिए जाके, ताकि आपका वो चीजें कंसोलिडेट होती रहे। और जो मैंने वैल्यू एडिशन की है ये वाली, जैसे करंट अफेयर से लिंक किया है, ये साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए। जैसे जॉन गोल्डथर्प की स्टडी है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, रेमंड एरन के बारे में बताया, तो ये आप साथ में ऐड करते रहिए अपने नोट्स में, ताकि आपके पास जब सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स की बात हो तो आपके पास 500 वर्ड्स हो और आप उसको नोट कर लीजिए। तो थैंक यू क्लास। कल हमारा टॉपिक जो है उसके आगे देखेंगे सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस के साथ कैसे लिंक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे और हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।